हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स। हमारा फर्स्ट कंपाउंड है यूज ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ये जो कंपाउंड है हमारा कौन सा चैप्टर से है? हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन से। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, डाई का मतलब क्या हो गया? दो, डाई मीन्स टू, क्लोरो मीन्स Cl, मिथ मीन्स एक कार्बन एटम, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? CH2Cl2। यहाँ पर हमारा फर्स्ट यूज है एज ए सोलवेंट इन फूड इंडस्ट्री। सेकंड है हमारा एज ए सोलवेंट in the formation of medicine or drugs। थर्ड है हमारा एरोसोल फॉर्मेशन। बोर्ड एग्जाम के लिए हमें हर कंपाउंड के कम से कम 2 यूज जरूर याद करने हैं। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है ट्राइक्लोरो। इसका मतलब ट्राई का मतलब 3, क्लोरो का मतलब Cl, मिथ का मतलब एक कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। हमारा कंपाउंड क्या बनता है? CHCl3। यूजेस क्या है? फर्स्ट है एज ए सोलवेंट फॉर फैट्स, वैक्सेस, रेजिन और रबर की फॉर्मेशन। सेकंड है हमारा एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जरी। सर्जरी से पहले जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। अब इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर से जो है फोस्जीन गैस रिलीज होती है जिसका फॉर्मूला होता है COCl2। थर्ड है हमारा फ्लेवरिंग FLAVOURING फ्लेवरिंग एजेंट इन कप सिरप। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है ट्राइआयोडोमीथेन। ट्राई का मतलब 3, आयोडीन, इसका मतलब फॉर्मूला क्या है? CHCl3। फर्स्ट है और एंटीसेप्ट। यहाँ पर आयोडीन क्या है? एज ए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल होता है। सेकंड डिसइंफेक्टेंट। आयोडीन की अगर कम परसेंटेज होती है तो एंटीसेप्टिक, नहीं तो डिसइंफेक्टेंट के पर्पज से भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड यूज्ड फॉर क्लीनिंग पोलराइज्ड फिल्म्स। पोलराइज्ड फिल्म्स कौन सी होती हैं? LCD या फिर LEDs। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा और टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका मतलब टेट्रा का मतलब 4 क्लोरीनेट, इसका मतलब CCl4 यहाँ पर हमने इस्तेमाल करा है। इसके यूजेस क्या होंगे? यूज्ड एज ए सोलवेंट फॉर ऑयल्स, फैट्स, रेजिन्स। नेक्स्ट है, ये क्या है? नॉन इन्फ्लामेबल। इसका मतलब क्या है? आग बुझाने के काम आता है, या हम इसको लिख सकते हैं फायर एक्सटेंस। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है फ्रियोन्स 12, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CCl2F2। फ्रियोन्स 12। यहाँ पर ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, जो मीथेन और इथेन से बने प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं फ्रियोन्स 12। तो इसकी स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? द क्लोरोफ्लोरोकार्बन
fluorocarbon compounds of methane and ethane are collectively called as freons। इसके यूजेस क्या क्या हैं? इसका फर्स्ट यूज है फर्स्ट और एरोसोल, सेकंड है क्लींजर के रूप में, थर्ड है इसका हेयर स्प्रे के रूप में, हेयर स्प्रे, फोर्थ है इसका सेविंग क्रीम एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा DDT, जिसका फॉर्मूला क्या है? डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और वो भी कौन सी पोजीशन पर? पैरा पोजीशन पर। तो पहले हम एक क्लोरीन, दूसरा थर्ड ट्राइक्लोरो, यहाँ पर जो दूसरा कार्बन है उससे क्या है? बेंजीन रिंग जुड़ी हुई, डाइफिनाइल रिंग, और दोनों के यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है? क्लोरो। ये है हमारा स्ट्रक्चर। इसका यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड एज it is used to control insecticides, it is used to control insecticides in agriculture, मतलब जो है खेतों में कीटनाशक जो होता है उसमें ये इस्तेमाल होता है। सेकंड है यूज टू कंट्रोल मॉस्किटो दैट स्प्रेड मलेरिया, जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर है उनको मारने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड है यूज टू कंट्रोल वेक्टर ऑफ डेंगू, मतलब डेंगू या फिर कह सकते हैं कालाजार, ये जो है खत्म करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। हमारा नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स मोस्टली कॉमन सेम यूज है इनके। फर्स्ट है फ्लेम रिटार्डेशन, इसका मतलब क्या है? आग बुझाने, हम कह सकते हैं फायर एक्सटेंसर के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। सेकंड है इसका रेफ्रिजरेंट, थर्ड है एज ए सोलवेंट इन मेडिसिन, एज ए सोलवेंट इन मेडिसिन। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड यूज ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट है हाई एफिशिएंसी का फ्यूल होता है, हाई एफिशिएंसी फ्यूल। सेकंड है जब हम एल्कोहल को जब हम बर्न करते हैं तो क्या मिलता है हमें? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड है ये विनेगर बनाने में इस्तेमाल होता है, यूज टू मेक विनेगर। फोर्थ है ये एंटीसेप्टिक जो है की तरह यूज होता है। फिफ्थ है इसका यूज्ड एज, मोस्ट इंपोर्टेंट, यूज्ड एज एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट, मतलब अगर सांप काट जाए तो ये एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ फिनोल्स। फिनोल का हमारा यूज क्या है? फर्स्ट है हाउस होल्ड थिंग्स, जैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट कौन से हैं? क्लींजर, या फिर हम कह सकते हैं माउथ वॉश, और इसका इस्तेमाल सर्जिकल एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है, सर्जिकल एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ ईथर्स। ईथर का यूज होता है एज ए सोलवेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, परफ्यूम्स,
रेजिन, डाइज, गम, गम्स बनाने में, या फिर हाइड्रोकार्बन्स को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड का यूज क्या होता है? एज ए सोलवेंट, परफ्यूम, फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर को चेंज करने में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में होता है, या फिर हम इसको प्लास्टिक बनाने में प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर करने के लिए, डाइज को बनाने में, डाइज को बनाने में, और जो है मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा कीटोन्स। कीटोन का जो है इस्तेमाल हमारा होता है पेंट्स बनाने में, पेंट्स में इस्तेमाल होता है, या फिर हम कहते हैं टेक्सटाइल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, या फिर हम इसको कहते हैं एक्सप्लोजन जिन मटेरियल से होता है वो बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसको हम हाइड्रोलिक फ्लूइड बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोलिक फ्लूइड बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो है इसका इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव में भी होता है। प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट है हमारा कीटोन से अगला है यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल जो है प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स, बायोपॉलीमर, या फिर कोटिंग मतलब पेंटिंग करने में, या फिर ड्रग्स बनाने में, या फिर फूड एज ए सोलवेंट इन फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, या हम इसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल इंडस्ट्री, या फिर फ्लेवरिंग मतलब फ्लेवर अलग अलग चेंज करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ अमीन्स। अमीन का जो इस्तेमाल होता है वो हमारा होता है अजोडाई कंपाउंड बनाने में, या फिर हम कह सकते हैं नाइलॉन का एक पार्ट फ्रॉम मेडिसिन, नाइलॉन अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन और ड्रग्स। और जो है इसका इस्तेमाल क्या होता है ग्लोबल मार्केट में अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। कई सारे पर्सनल प्रोडक्ट, मेडिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, हम क्या लिख सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। ये थे हमारे कुछ कॉमन नेम्स या कॉमन कंपाउंड्स जिनका जो है एक एक करके कई बार यूजेस पूछे गए हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।